喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんにवायरल हिट एपिसोड 84 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेहुन और जोशुआ वो दोनों मिलके आखिरकार कुछ बच्चों को बचा लेते हैं, पर वहाँ पे बो नहीं थी जिसको कि बचाने के लिए बो गया था और इसीलिए वो और अंदर जाते हैं। तभी एक गोडाउन के अंदर जाते ही उनको वहाँ पे बंद कर दिया जाता है और बाहर से उस गोडाउन को जला दिया जाता है। पर वहीं पे आ जाती है उनकी मॉम जो कि उसे बचाने के लिए आती है। अब आगे ओके गाइस, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कोई लाइक टारगेट नहीं रखा है, तो चलिए लाइक टारगेट रखता हूँ। अगर आपको कल ही एपिसोड चाहिए तो 1.5 के लाइक पूरी तरह से कंप्लीट कर दो, मैं एपिसोड कल ही ले आऊँगा। एपिसोड के शुरू में हम उसे गोडाउन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं पे सारे फायर फाइटर्स को देखते हैं, वो आपस में बातें करने लगते हैं कितना मुश्किल था आज का उनका काम। फाइनली उन लोगों ने इस एरिया को सिक्योर करने में सक्सेसफुल हुए। वो हायर अप्स को खबर देने जा ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए आता है, कैप्टन रुकिए, हमने एक सर्वाइवर को ढूंढ लिया है। तभी हम वहीं पे उसी घर के मॉम को देखते हैं। दूर से हम तेहुन को देखते हैं, वो ये सब कुछ देख रहा था। वो बंदा सर्वाइवर के डिटेल्स के बारे में अपने ऑफिसर को बता रहा था। कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं जोशुआ और तेहुन को। जोशुआ कहता है फाइनली उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। तेहुन कहता है क्यों, हमें इसे ऐसे छुप के क्यों रहना पड़ रहा है। जोशुआ समझाता है कि देखो, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो शायद हमें और ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारा सवाल जवाब किया जाएगा और इसका टाइम ना मेरे पास है और ना तुम्हारे पास है। दूसरी तरफ वो लोग उसके बारे में यानी रणवीर फैम के मॉम के बारे में बात करने लगते हैं। शायद वो जल्दी ही उठने वाली है, शायद सर में ही चोट आई है उसको, हमें ये पता नहीं है वो यहाँ पे आकर क्या कर रही थी। पर तभी देखते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, वो गाली देने लगता है। जोशुआ कहता है ऑलराइट, अब समय आ चुका है, हम उनको ढूंढ ले। पर वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं तेहुन वहाँ से जाने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी तेहुन कहता है रुको, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? जोशुआ उसे ऐसे जाते हुए देख के सोचता है क्या इसको पता है वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन के घर पे देखते हैं। हॉबिन सोया हुआ था, तभी उसके पास तेहुन का फोन आता है। तेहुन उसे फोन पे सब कुछ बता देता है, सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। पर ये सारे बातें सुन के हॉबिन बस सोचता है आखिर वो क्या कर रहा है। उसने तो कहा था सब कुछ संभालने के बाद ही वो उस गैंग को संभालेगा। जोशुआ को देखते हैं वो कार को ड्राइव कर रहा है। तेहुन उसे सब कुछ बता देता है। जिस बंदे को वो ढूंढ रहा था उसका नाम है सेरियन ली और उसकी जो मॉम है रणवीर फैम के मॉम, वो इंजर्ड हो चुकी है। शायद उनको आसपास कहीं एरिया में किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मैं तुम्हें एक रफ लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से जाओ वहाँ पे और उनको थोड़ा सा संभालो। ये कह के ही वो कॉल काट देता है। हॉबिन बस बात करते रह जाता है। उसे ऐसे बातें करते हुए देख के जोशुआ पूछता है वाह, तुम तो उसकी चिंता करने लगे। तेहुन कहता है उनके पास कोई भी गार्डियन नहीं है। उसके बाद जोशुआ पूछता है तुम्हारा डैड क्या वो ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है? तुम्हारा जो स्किल है किकिंग स्किल, क्या उन्होंने ही तुम्हें दिया है? आई गेस तुम्हारा डैड मेरे डैड से अच्छा है। ये सुन के तेहुन बस कहता है क्या तुम लोनली या फिर कुछ और हो क्या? अपने आंखों को रोड पर ही रखो और ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त हैं। ये सुन के जोशुआ स्माइल करता है, हंसता है और आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हॉबिन को देखते हैं, उसे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि वो ये भी समझ नहीं पा रहा है कि बात करते करते तेहुन कॉल काट दिया या फिर यहाँ तक कि वो ये भी आशा करके बैठा हुआ है कि तेहुन उसको वापस कॉल करेगा। पर तभी देखते हैं उसके पास और एक कॉल आता है। पता नहीं क्यों वो कॉल उठाते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, चिल्लाने लगता है क्या, और सोचता है हाँ मुझे पता है ये कौन है, पता है मुझे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम माँ की रूह के हाइड आउट में देखते हैं। एक बंदा खाने के लिए पूछने आता है। वहीं पे हम देखते हैं कढ़ाई में बहुत सारा खाना पर बहुत गंदा। दूसरा बंदा जो खाना बना रहा था वो कहता है अरे ऐसे उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बंदा कहता है क्या तुमने अपने हाथ धोए? वो कहता है नहीं। क्या कोई फ़र्क पड़ता है? वो कहता है बिल्कुल नहीं। बॉस तो पहले उनको बहुत अच्छा खाना खिलाता था, पर पता नहीं अब उनको क्या हो गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं वो जो सिगरेट पी रहे थे उसकी एशेस को भी उसी खाने के अंदर डालते हैं। भाई साहब वो कहता है हाँ, हम एक नई तरह की बिज़नेस खोल रहे हैं, इसी के लिए शायद हमें और पैसे की ज़रूरत होंगे। पहले का बिज़नेस वो तो रहेगा ही, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता था और इसीलिए बॉस ने पूरी कॉइन ही फ्लिप कर डाला। और अब हमने स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशंस है उनको एब्जॉर्ब करना यानी अदर गैंग्स को एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया है और इसी के साथ हम और भी बिजनेसेस करने में सफल हुए हैं, यहाँ तक कि जो डिस्पोजेबल गुड्स रहते हैं उनके साथ भी। तभी देखते हैं एक बंदा उसी लड़की के साथ यानी उस बंदे के ट्विन सिस्टर के साथ है, उसको चम्मच से खाना खिलाने लगता है। वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है हम लोग कौन सा बिजनेस करने वाले हैं? ओके छोड़ो ये सब, तुम बस बोल सकते हो, यह है सेक्स ट्रैफिकिंग।
तभी हम उसी लड़की को एक बंदे के सामने देखते हैं जो कि उसको बुरी नज़र से देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम तेहुन और जोसुआ को देखते हैं। वो लोग उस जगह पे आ चुके हैं। जोसुआ कहता है क्या यही वो जगह है? तेहुन कहता है हाँ, वो ट्रक तुम्हें दिख रहा है ना, ये जगह वही है। पर जोसुआ अब तक कंफर्म नहीं था। वो कहता है क्या एक ट्रक को देख के तुम यहाँ पे आए हो? तुम कंफर्म भी नहीं हो? मुझे नहीं लगता हम ऐसे ही यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। पर तभी तेहुन उसे रुकने के लिए कहता है, एक बिल्डिंग की तरफ दिखाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता हमें ऐसे और ढूंढना पड़ेगा। हाँ वैसे ये हम मॉम के बगैर नहीं कर सकते थे। इस जगह के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया था। तभी पास्ट की सीन देखते हैं जब तेहुन उन्हें ले जा रहा था। तब वो कहते हैं तेहुन उस ट्रक को ढूंढो जो कि इंचियन पोर्ट के पास जा रहा है। मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना था जब वो उन सबको ट्रक पे उठा रहे थे, और जिस लड़की को तुम्हें ढूंढना था वो भी वही होगी। और वैसे भी लगता है फायर फाइटर्स यहाँ पे आ चुके हैं। आई होप कि मैं यूजफुल रहूँगी। और मन में सोचता है तुम कर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना तुम? आई होप कि तुम उसे ढूंढ लो। प्रेजेंट में देखते हैं जोसुआ कहता है हाँ सच में उसने हमारी बहुत मदद की है, यहाँ तक कि उसने हमें जलने से भी बचाई थी। तभी देखते हैं तेहुन आगे जा रहा था पर जोसुआ उसे रोक देता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी जाना सेफ नहीं होगा, पर तेहुन जाना चाहता था। जोसुआ कहता है एक बार अच्छे से वहाँ पे देखो, वहाँ पे हर एक फ्लोर में बहुत सारे लोग होंगे और ये जो फाइट होगा जो उस पिग पेन के अंदर हम करे थे उससे बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। यहाँ तक कि उनके पास वेपन्स भी होंगे। प्लस कल रात से हमने रेस्ट भी नहीं लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हम टॉप कंडीशन में हैं। ये सारे बातें सुन के तेहुन थोड़ा सा शांत होता है और कहता है ठीक है, फिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो उनके बॉस को हमें दे दे? जोसुआ समझाता है नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम डायरेक्टली ऊपर पहुँच सके। तेहुन कहता है गॉड आई एम ए जीनियस। बॉस वो नॉर्मली हमेशा टॉप फ्लोर पे होता है ना? ठीक है। वो ऊपर देखता है और कहता है उसके बारे में क्या लगता है तुम्हें? वो भी ऊपर देखता है और कहता है डूड क्या तुम सच में सीरियस हो? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दो आदमी को जो कि दो बड़े बड़े पिक्स को ऊपर ले जा रहे थे और कहने लगते हैं यार ये सच में बहुत हैवी है। दूसरा बंदा कहता है होगा ही तो, क्योंकि इसको ह्यूमन फ्लेश जो खिलाया गया है। वैसे वो लोग हमें ये ऊपर ले जाने के लिए क्यों कहते हैं? दूसरा बंदा कहता है क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्यों? क्योंकि बॉस का डिनर टाइम हो चुका है। ये सुनते ही दूसरा बंदा कहता है क्या बॉस उस पिग को खाएगा जिसके अंदर ह्यूमन फ्लेश है? सच में बॉस का स्टमक कुछ अजीब ही होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? पर तभी देखते हैं ऊपर जब दूसरा बंदा पहुंच जाता है उसे कोई आके जोर से किक मारता है और वहीं पे हम देखते हैं जोसुआ को। वो आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे थ्रो नहीं करना चाहोगे? वो बंदा उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे कैसे? क्या तुम वहाँ पे जल के मरे नहीं हो? ये सुन के जोसुआ कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है? तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं तेहुन को जो कि दूसरे बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे जंप करता है और कहता है वाओ ये सच में मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा फर्दर था। जोसुआ उसे देख के कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसके बाद तो मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा। और तभी देखते हैं तेहुन आता है और कहता है ठीक है चलो अब उस लीडर को मारते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा उसे किसी जगह पे ले आया है। तेहुन कहता है तो तुम कह रहे हो तुम्हारा एक हाई रैंकिंग बंदा यहाँ पे है, पर ये जगह तो बहुत ज़्यादा शांत है, क्या सिर्फ वो यहाँ पे अकेला ही है? जोसुआ नॉक करना चाहता था पर तेहुन को देखते हैं वो उस आदमी को वहाँ पे उस दरवाजे पे फेंकता है। वो आदमी दरवाजे खोलते हुए वहाँ पे जाके गिरता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों अंदर आते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि खाना खा रहा था। भाई क्या खा रहे यार? खाते हुए कहता है क्या ये बहुत ज़्यादा रूड नहीं है किसी को ऐसे खाते टाइम इंटरप्ट करना? ये बंदा है द मार्क रिव नंबर 3। दूसरी तरफ जिस बंदे को तेहुन और जोसुआ ने मिलके मारा था वो बंदा सब कुछ उसे आके बता देता है और कहने लगता है कि इन दोनों से संभाल के रहे क्योंकि ये दोनों जोक नहीं है। पर तभी तेहुन उसको अपने पैरों से लात मारता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को यानी नंबर 3 को देखते हैं। वो तेहुन की तरफ देख रहा था, उसको एनालाइज करता है और सोचता है तो ये लोग सच में बाहर से बच के निकल आए। पर यह बंदा देख के बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है पर साथ ही में बहुत ज़्यादा विकशियस भी। तेहुन को देखते हैं वो अपने शू के लेस को ठीक करता है और उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहता है समय आ चुका है तुम्हें एक लेसन सिखाने का। वो बंदा भी आगे आते हुए कहता है अब बहुत हो चुका है, चलो कौन पहले आ रहा है? और ये सुनते ही हम देखते हैं दोनों एक साथ कहते हैं वो हूँगा मैं। और अब इन दोनों के बीच में झगड़ा लग जाता है कि कौन आगे जाएगा, कौन फाइट करेगा पहले। यहाँ तक कि वो दोनों रीज़न भी देने लगते हैं कि कौन फाइट करेगा। दूसरी तरफ उस विलेन या फिर नंबर 3 को देखते हैं, वो ये सब देख रहा था और सोचता है व्हाट ए लोड ऑफ बुल। उनको क्या लग रहा है कि वो ऐसे ही मुझे टेक डाउन कर पाएंगे? क्या लगता है उनको वो लोग किसे रोकने के लिए आए हैं?
और तभी देखते हैं वो जंप करते हुए उन दोनों को एक साथ किक करता है, पर ये दोनों अभी भी फाइट करे जा रहे हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग आपस में अपने फाइट को सुलझा नहीं पाते, तभी देखते हैं दोनों एक साथ उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोशुआ कहता है ठीक है, जो उसे पहले मारेगा वही जीतेगा। और तभी देखते हैं जब वो दोनों उसे मारने जाते हैं, आपस में ही टकरा जाते हैं। वो बंदा पीछे हट जाता है और सोचता है अरे यार, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा स्लोपी है। यहाँ तक कि वो उन दोनों को कहता भी है तुम दोनों बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हो, जबकि तुम एक ही साइड से लड़ रहे हो। सबसे पहले तो तुम दोनों एग्री नहीं करते किसको क्या करना है, और यहाँ तक कि जब फाइट करने आते हो आपस में ही टकरा जाते हो। क्या ये पहली बार है जब तुम दोनों साथ में लड़ रहे हो? और तभी देखते हैं यहाँ पे अब तेहुन और जोशुआ मिलके उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बंदा उनकी अटैक को डॉज आराम से कर रहा है। यहाँ तक कि वो बंदा अकेले ही उन दोनों को आराम से संभाल रहा है। जोशुआ ये देख के सोचता है नहीं, ये अच्छा नहीं जा रहा है, एक साथ फाइट करना ये हमारे रिदम को ही तोड़ रहा है। वो बंदा अब उनको मारते हुए कहता है अब सब कुछ ख़त्म होता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ टीम वर्क सच में आखिर क्या होता है। और तभी जोशुआ पीछे देखते ही बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ चुके थे। तभी हम वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग जो कि उनको मारने के लिए आ चुके हैं। और वही बंदा अब खुद को फिर से ठीक करते हुए कहता है अब मुझे यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब तुम दोनों की टेक केयर कर सकते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी देखते हैं उन सबको मारने के लिए कह के वो वहाँ से चले जाता है। अब दूसरी तरफ ये सारे बंदे हम देखते हैं एक साथ तेहुन और जोशुआ पर टूट पड़ते हैं। तेहुन उन सबको आसानी से मारते हुए कहता है वैसे भी तुम लोगों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वो उन लोगों को मारते हुए जा ही रहा था, तभी देखते एक बंदा आके उसका हाथ पकड़ता है और उसे हाथ पकड़ते हुए देख के वो उसको एक जोरदार किक मारता है और कहता है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। पर उसका इतना जोरदार किक खाने के बाद भी हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से नहीं हिलता, उल्टा उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। तेहुन सोचता है क्या वो अभी भी खड़ा हुआ है, और तभी देखते हैं वो बंदा आके उसे जकड़ लेता है। तेहुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बंदा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो बंदा कहता है हम हैं मार्क रियो, क्या तुमने हमें अंडर एस्टिमेट किया है क्योंकि तुम वहाँ से भाग के आ पाए थे। दूसरी तरफ तेहुन अब जोशुआ को भी देखता है। जोशुआ को भी एक बंदा आके जकड़ के रखा था, दूसरा बंदा उसे चाकू मार देता है जो कि जोशुआ के अंदर से होते हुए उस बंदे के अंदर भी चला जाता है। ये देख के अब तेहुन बहुत ज़्यादा शॉक होता है और सोचता है क्या उसने अपने गैंग के मेंबर को ही क्यों? उसको जिस बंदे ने जकड़ रखा था वो कहता है हम लोग डरते नहीं हैं, मरने से बिल्कुल नहीं डरते, पर जिससे हम डरते हैं वो है हमारा बॉस। वैसे भी अगर हम यहाँ पे फेल होते हैं हमें मार दिया जाएगा। और अब देखते हैं कुछ बंदे मिलके तेहुन को भी जकड़ने लगते हैं। दो बंदे तेहुन का पैर पकड़ लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। वही बंदा जो एक्सप्लेन कर रहा था वो कहता है ये हमारा लास्ट चांस है। दूसरा बंदा तेहुन को चाकू मारने के लिए आ रहा था और कहता है एटलीस्ट अगर हम मर भी जाए यहाँ पे वो हमारी फैमिली को खाना तो खिलाएंगे, पैसे तो भेजेंगे। और वही बंदा जो कि तेहुन को जकड़ के रखा था वो कहता है एटलीस्ट मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। तेहुन अब अपने सामने चाकू को आते हुए देख के बहुत ज़्यादा डर चुका और सोचता है नहीं, मैं अभी से अवॉइड नहीं कर सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तीन बंदे यानी वही नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 2 सब मिल के आके ये सारे बातें, ये सारा सिचुएशन बॉस को एक्सप्लेन कर रहे थे और कहते हैं बॉस उन्हें मारने से पहले क्या उनके बारे में हमें थोड़ा सा रिसर्च कर लेना नहीं चाहिए? पर बॉस कहता है नहीं, ऐसी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात तो नहीं है। अगर हम हमारे सामने आने वाले हर ओपोनेंट की रिसर्च करने लगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे बैठो और खाना खाओ। एनीवे तुमको क्या लगता है उन लोगों को आखिर कितना देर लगेगा? वही बंदा कहता है उनको पता है कि अगर वो फेल हो जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, तो आई थिंक ये जल्दी हो जाएगा। पर अगर आप कहे तो मैं वहाँ पे जाके और जल्दी सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ। ये सुन के बॉस कहता है नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मैं चाहता हूँ इनके लिए और ज़्यादा खाना हो। मतलब ये बंदा चाहता है कि वहाँ पे जो भी मर जाए तो उनको इन पिग्स को खिलाना। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर, हम हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन आके मॉम को यानी रनवे फैम के मॉम को सब कुछ बता देता है। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती क्या तेहुन अकेला वहाँ पे गया है? हॉबिन समझाता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा हॉट हेडेड है तो ये ऐसा ही करता है। वैसे क्या आपको पता है वो कहाँ गया है? ये सुन के वो कहती है हाँ ये पास में ही है, मैं जाती हूँ पुलिस को खबर करती हूँ। पर तभी हॉबिन कहता है अब सच में एक मॉम की तरह ही एक्ट कर रही है, एक मॉम जो कि जेन्युइनली अपने बच्चों के लिए परवाह करता है। पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा गया है जो कि
बहुत बहुत ज़्यादा रिलायबल है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा। ये सुन के वो कहती है, क्या सच में? वो कौन हो सकता है? तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन के पास वो कॉल आया था। वो चौंकता है, जो कॉल देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसको कॉल करने वाला कोई और नहीं था, वो था तेहुन के पापा। वो तेहुन के बारे में खबर लेने लगता है और कहता है, बेटा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त ऐसे कॉल कर रहा हूँ, पर तेहुन का कोई पता नहीं चल रहा है बहुत दिनों से। लगता है कि वो घर से भाग गया है। ये सुनकर हॉबिन कहता है, वेल टेक्निकली अगर बोलूँ तो ये सच है। ये सुनते ही वो कहते हैं, हाँ मुझे ये पता था, थैंक्स। पर हॉबिन तभी कहता है, नहीं रुकिए रुकिए। पर तब तक वो फ़ोन काट चुके थे और तभी देखते हैं उनको तैयार होते हुए। वो कहते हैं, वो फिर से घर से भाग गया और अब यही अच्छा होगा कि मैं खुद जाऊं और उसे लेके आऊं। दूसरी तरफ हॉबिन अब सोचता है, तेहुन तुम्हें शायद भागना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, तेहुन के वहाँ पे देखते हैं वो बंदा चाकू लेके वहाँ पे आ ही रहा था उसे मारने के लिए। पर तभी वहाँ पे सारे के सारे बंदे जो भी थे वहाँ पे सभी उड़ जाते हैं। तभी देखते हैं उसका डैड वहाँ पे आ चुके हैं। वो कहता है, ढूंढ लिया तुम्हें बेटा। वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उनके सामने जितने बंदे थे एक ही पहाड़ में उन्होंने सबको ढेर कर दिया है। तेहुन अपने डैड को सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या डैड? वो बहुत डर चुका है। जोशुआ को देखते हैं, वो भी वहाँ पे देख के सोचता है, क्या तेहुन के डैड? पर उनको इस जगह के बारे में कैसे पता? तेहुन के डैड उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिर से घर से ऐसे मत भागना। तेहुन अपने डैड को इतने गुस्से में देख के सोचता है, ओ नहीं, अब तो मैं क्या करूँगा। और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, सब कुछ वो गलत समझ रहे हैं, वो एक्चुअली भागे नहीं हैं। वो कहते हैं, तो फिर मैं इसे आखिर क्या बोलूँ? और तेहुन अपने आप को बचाने के लिए कहता है, ये सारे एसोस ने मुझे किडनैप करके यहाँ पे लाया है डैड। यहाँ तक कि वो लोग मेरी ऑर्गन्स तक को हार्वेस्ट करना चाहते थे। और सोचता है, सॉरी डैड। वो ये सुन के कहते हैं, क्या ये सच है? तेहुन कहता है, क्या आपने कभी देखा है मुझे झूठ बोलते हुए डैड? मैं कभी नहीं बोलता, पता है ना आपको। और ये सुनते ही हम देखते हैं तेहुन के डैड यानी हंसू सियोंग कहते हैं, हाउ डेयर यू कम आफ्टर माई सन। तेहुन उनको इतने गुस्से में देख के सोचता है, पता नहीं उनको देख के ऐसा लग रहा है वो अभी मुझे मार ही डालेंगे। सो अब हम हंसू सियोंग को फाइट करते हुए देखेंगे। अगले एपिसोड जल्दी आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।